गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 7 हिंदी व्याकरण में पाठ 18 कहानी लेखन के कौशल को प्राप्त कर सकेंगे। आज हम सीखेंगे कि कहानी किस प्रकार से और कैसे लिखनी चाहिए। कहानी लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारी कहानी सुंदर, सुव्यवस्थित और रोचक लगे। बच्चों, कविता और कहानी सुनना किसको अच्छा नहीं लगता है। हम सभी ने पंचतत्व में अनेक प्रकार के पशु पक्षियों की रोचक कहानियों के बारे में पढ़ चुके हैं और उनसे अच्छी बातें सीख सके हैं। फिर परियों की जादू भरी कहानियां, राजाओं की वीरता, ज्ञान और न्याय की कहानियां, समुद्री नाविकों की साहस भरी कहानियां पढ़ी और सुनी होंगी। कहानियां पढ़ने और सुनते समय सदा मन में उत्सुकता बनी रहती है कि फिर क्या हुआ, उसके आगे क्या होगा। यह उत्कंठा हमारे अंदर हमेशा बनी रहती है और हम उस कहानियों को लिखते हैं। तो कहानी लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह हमें आज सीखना है कि हम किस प्रकार से कहानी लिखते समय कौन कौन से बातों को अपने ध्यान में रखें जिससे हमारे द्वारा लिखी गई कहानी अच्छी हो सके। सबसे पहले कहानी लिखते समय हमें कहानी का शीर्षक क्या कहता है, अर्थात कहानी का शीर्षक क्या है, उससे हमें क्या शिक्षा मिल सकती है, उस पर हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्योंकि कोई भी कहानी अपने शीर्षक के इर्द गिर्द ही घूमती है। शीर्षक ही उस कहानी का धुरी होता है और प्रत्येक कहानी अपने शीर्षक के आसपास ही रहती है। वह कभी उसे छोड़कर अलग नहीं होती है। अगर वह उससे अलग जाती है तो वह कहानी अलग थलग पड़ जाती है, उसमें रोचकता उत्पन्न नहीं हो सकती। दूसरा, कहानी में पशु पक्षी या मनुष्य जो भी हैं उनके किस गुण और साहस के बारे में कहानी में बताया जा रहा है, उनकी बुद्धि और परिश्रम परोपकार की कौन सी बातों को स्पष्ट करना है। हमें सबसे पहले उन बातों को अपने दिमाग में रख लेना चाहिए, अर्थात वे आपकी मुख्य बातें आपकी कहानी का शीर्षक या आपकी कहानी का परिणाम या उस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है हो सकती हैं। उस कहानी में आपको कितने पात्रों का चुनाव करना है, कौन कौन से पात्र होंगे, इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अर्थात आपकी कहानी में पात्रों की संख्या बहुत अधिक ना हो, क्योंकि जिस भी कहानी में पात्रों की संख्या ज्यादा होगी तो वह कहानी रोचक नहीं बन पाएगी। और कब किस पात्र को किस कहानी में किस खंड में जोड़ना है, हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके कहानी की शब्द सीमाएं कितनी होनी चाहिए। शब्द सीमाओं के इर्द गिर्द ही आपके कहानी की संख्या होनी चाहिए, ना उससे बहुत अधिक होना चाहिए, ना उससे बहुत कम होना चाहिए। बहुत अधिक होने से उसकी रोचकता पर प्रभाव पड़ेगा और बहुत कम होने पर उसका विशेष अर्थ ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो इस पाठ के लिए कम से कम कहानी में शब्द सीमा 80 से 100 शब्द ही होने चाहिए। जैसे जैसे आपकी कक्षा का स्तर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कहानियों की शब्द सीमा भी आपकी बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे देखें कि कहानी के पात्र और घटनाएं आपस में एक प्रकार से जुड़ी हुई हो, इसमें से अलग ना हो, सबकी शब्द सीमाओं में ही कहानी के सभी पात्र घटनाएं समाप्त हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अभी किसी पात्र के मन की कुछ उत्कंठा छूटी हुई हो। वाक्य छोटे होने चाहिए और सरल होने चाहिए। वाक्यों में भी बहुत बड़े वाक्य नहीं होने चाहिए। दूसरा, परिस्थिति, समय यानी देश काल और वातावरण का भी कहानी लिखते समय हमें ध्यान रखना चाहिए, जिससे वह कहानी मौलिकता को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात मौलिकता को प्राप्त करने के लिए हमें देश काल और वातावरण का विशेष ध्यान